पूर्णिया लोकसभा का चुनाव काफ़ी जद्दोजहद के साथ चल रहा है। सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साजिशें और चालें भी चली जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पिछले दिनों एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव और पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक के सीओ के साथ नोक झोंक चल रही है। अब इस नोक झोंक में पप्पू यादव जी बार बार कह रहे हैं कि आप आए हैं तो किसी का ऑर्डर होगा, वो लिखित ऑर्डर हमको दीजिए। लेकिन पदाधिकारी का कहना था कि हम वर्बल ऑर्डर पर आए हैं। वैसे चैनल जो है हमारा चैनल और हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जो पदाधिकारी महोदय हैं वो वर्बल आदेश पर चले आए हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जी को काफ़ी नागवार लगा और काफ़ी हॉट टॉक हो रहा है। आप भी देखें कि हो क्या रहा है। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया। लाइए ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर नहीं कि वहाँ पे हम आप बोलिए, हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए, आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी भी, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे? आप यहाँ कैसे? हमको बताइएगा ना। वही तो हम बोल रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा बताया गया। डीएम साहब के द्वारा आपको बताया गया तो आप ऑर्डर, आप मेरी गाड़ी सीज कीजिएगा, कोई चीज सीज कीजिएगा तो ऑर्डर दीजिएगा ना। इसके बाद अधिकारी जो पूर्णिया ईस्ट के सीओ थे संजीव कुमार शर्मा, पुलिस बल को लेकर वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने खजांची हाट थाने में आचार संहिता का केस दर्ज कर दिया पप्पू यादव पर, जिसमें उन्होंने धमकी देने का आरोप लगाया है। अब ये बात तय है कि मामला तो दर्ज हो ही गया और आचार संहिता का ये केस पप्पू यादव पर लग गया। पप्पू यादव ने इस खेल को सियासी रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने इसका सीधा आरोप एनडीए के पर लगाया है कि एनडीए और इंडी अलायंस की बीमा भारती जो मैदान में हैं, ये लोग मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं और राज्य सरकार के इशारे पर ये प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। जबकि सत्यता ये है कि यदि राज्य सरकार के इशारे पर कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो बीमा भारती पर होती, क्योंकि वह जो है इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है। लेकिन दूसरे इलेक्शन में ऐसा कदम उठाना सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे जनता की सहानुभूति मिलने की उम्मीद है और यही काम पप्पू जी कर रहे हैं जिससे कि जनता की सहानुभूति उन्हें मिल सके। दरअसल उनका खुन्नुस तो लालू यादव से है, जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, और उन्होंने ही गेम करके इन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं होने दिया और बीमा भारती को कैंडिडेट बना दिया। ऐसे में एनडीए क्यों इन्हें डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि इससे तो फ़ायदा एनडीए को है, क्योंकि पप्पू यादव और बीमा भारती के वोटर्स एक ही हैं, जो मुस्लिम और यादव हैं, और इस दोनों में यदि टूट होती है, ये वोट बंटता है, तो सीधा फ़ायदा एनडीए को होता है। इसलिए एनडीए अलायंस किसी भी सूरत पर पप्पू यादव को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगी। एनडीए अलायंस तो चाहती हैं कि ये वोट बिखराव हो, जिसका फ़ायदा उसे मिलेगा। ये आचार संहिता का मामला खजांची हाट थाने में दर्ज हुआ है, जिसका कांड संख्या 256/2024 है, जिसमें मजिस्ट्रेट ने धमकाने का आरोप लगाया है। इस पर देखिए बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं, आप इनको भी जानिए कि आखिर उनका क्या मंतव्य है। जो वायरल हुआ है वीडियो, उसको मैंने भी देखा है और पप्पू यादव जो सवाल कर रहे हैं, ऑर्डर लाइए,
तो बिना ऑर्डर के आप किसी के यहाँ छापेमारी में पहुँच गए क्या? ये कौन सा कानून है? अगर छापेमारी में जा रहे हैं तो आपको कहीं से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ होगा ना। किसी के कहने पर, वरिष्ठ पदाधिकारी के कहने पर हिल जाइएगा आप। वर्बल ऑर्डर भी होता है ना। कौन वर्बल ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। लिखित ऑर्डर मांगा जा रहा था, लिखित ऑर्डर दिया जाता, लिखित ऑर्डर आपने नहीं दिया। दो बातें उस पूरे वायरल वीडियो में, दो बड़ा अंडरलाइन मैटर है। हाँ, इस गली में नहीं दिखना, सीओ को धमकी दी जा रही है। दम के सीओ का व्यवहार कोई उचित नहीं था। उनका भी मैंने सुना, जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे, है ना, वो लैंग्वेज उनका नहीं था। हम निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि बिना किसी कैंडिडेट को, किसी भी कैंडिडेट को इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देना, ये कोई जो है उचित कदम नहीं है। और ये आदर्श आचार संहिता जो है, केवल जो है आपको कैंडिडेट पर लागू नहीं होता, ये पदाधिकारियों पर भी लागू होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को सीधा कॉग्निजेंस पूछना चाहिए, किसके आदेश पर आप गए थे।